वेलकम टू पुनीत अकेडमी स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग जो है क्लास 9th का एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर 3 पढ़ रहे थे बेटा। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है काफ़ी टॉपिक्स एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर के जो है वो स्टार्ट किए थे। साथ के साथ जो है बेसिक कोर कंसेप्ट के साथ हमने जो है पिछली क्लास में आपको जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड एटम एंड मॉलिक्यूल्स वगैरह की डेफिनेशन वगैरह बताई थी। साथ के साथ आपको जो है किस तरह से हम जो है एटम्स को नेम दे सकते हैं, यानी कि किस तरह से हम जो है एलिमेंट्स को नेम दे सकते हैं या एटम्स को नेम दे सकते हैं, ये मैं आपको जो है पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। साथ के साथ हमने ये भी पढ़ा था किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हम कर पाए थे या किस किस ने उसकी डिस्कवरी करी थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या ऊपर जो आई बॉल का बटन है मैं उसके लिंक में आपको प्रोवाइड कर दूंगा स्टूडेंट्स। साथ के साथ स्टूडेंट अगर आप लोग इन नोट्स की PDF चाहते हैं तो या आप चाहे तो ब्लॉग से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं आपको जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी आप जो है उसको देख सकते हैं। तो देखिए पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है एटम का बताया था आपको कि जो एटम का साइज़ होता है वो नैनोमीटर में मेजर किया जाता है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है स्टूडेंट्स। साथ के साथ आपको बताया था कि IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो होती है, ये जो साइंस की ब्रांच है वो डिफरेंट एलिमेंट्स को जो है नेम देती है। जैसे एल्यूमिनियम के लिए हम Al लिखेंगे, आर्गन के लिए Ar, बेरिलियम के लिए Ba, कैल्शियम के लिए Ca। तो ये सब मैं आपको जो है पिछली क्लास में पूरा कोर कंसेप्ट के साथ बता चुका हूँ आपको। तो हम आज की क्लास में जो है इससे आगे फर्दर मूव करेंगे। और देखिए यहाँ पे मैंने एक बार दोबारा से एक्सप्लेन किया है। एटॉमिक रेडियस इज मेजर इन नैनोमीटर, 1/10⁻⁹ मीटर इज इक्वल टू 1 nm, यानी कि 1 मीटर को आप कह सकते हो 10⁹ नैनोमीटर। यहाँ पे देखिए एटॉमिक साइज़ की हमने बात करी है। जैसे जो एटम ऑफ हाइड्रोजन है उसमें एटॉमिक रेडियस 10⁻⁻10 और ऐसे ही मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में 10⁻⁹। तो देखिए कितना माइक्रोस्कोपिक जो हमारे एटम्स हो सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट में। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे विद एटम्स, यानी कि विद एटॉमिक मास। तो देखिए एटॉमिक मास क्या होता है, यहाँ से हम आज की क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है एटॉमिक मास की डेफिनेशन वगैरह देखते हैं। तो एटॉमिक मास क्या है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन ईच एलिमेंट हैज़ ए करेक्टरिस्टिक्स एटॉमिक मास। डाल्टन ने बताया कि हर एक एलिमेंट का जो है अपना अपना एक एटॉमिक मास होता है, बट डिटर्मिनिंग द मास ऑफ इंडिविजुअल एटम इज़ रिलेटिवली डिफ़िकल्ट टास्क ड्यू टू देयर वेरी स्मॉल साइज़। तो अभी बताया आपको जो एटम का साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है, इतना स्मॉलर होता है कि हम उसको जो है ओपन आइज से तो देख भी नहीं सकते हैं, उसको जो है मेज़र भी नहीं कर सकते हैं। तो साइंटिस्टों के लिए जो है किसी भी एटम का एटॉमिक मास जो है मेज़र करना एक बड़ी समस्या थी। इसको आप एक थ्योरी के थ्रू समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए आपके पास जो है कुछ अमाउंट ऑफ मनी है जो कि आपने जो है अपने पिगी बैग के अंदर रखा हुआ है, यानी कि आपने जो है अपने गुल्लक में वो अमाउंट आपने रखा हुआ है। तो आप अगर उस अमाउंट को बैंक में अगर आप डिपॉजिट करने जाएंगे तो वहाँ पे डिपॉजिट करते समय उसको होल्ड कर पाना, उसको चेक कर पाना जो है काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि इतना जो अमाउंट है, इतने सारे जो कॉइन्स है उसको आपको काउंट करने के लिए जो है काफ़ी टाइम वहाँ पे बैंक में जो लोग बैठे हुए हैं या जो बैंक कैशियर वगैरह है उनको काफ़ी टाइम जो है वहाँ पे लग सकता है। तो इस टाइम से बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं, सिंपली जो है मान लीजिए आपके पास 1 रुपीज़ के कॉइन है, 2 रुपीज़ के कॉइन, 2 या 5 रुपीज़ के कॉइन है या 10 रुपीज़ के कॉइन है, तो वो क्या करेंगे उन कॉइन को सेपरेट आउट कर देंगे। और 1 रुपीज़ का अगर एक कॉइन का हमको जो है वेट पता होगा तो नंबर ऑफ़ कॉइन्स से हम जो है उसको मल्टीप्लाई करके उसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही 2 रुपीज़ के कॉइन के लिए डिफरेंट तरीके से निकालेंगे और 5 रुपीज़ के लिए हम डिफरेंट तरीके से निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि यूनिफॉर्मिटी जो है हर बार वहाँ पे रहनी चाहिए। तो कुछ इसी टाइप की थ्योरी हम लोग जो है एटॉमिक मास कैलकुलेशन में भी अप्लाई करते हैं। तो देखिए कैसे हम लोग जो है एटॉमिक मास का कैलकुलेशन करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में जो है यहाँ से एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। तो एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू डाल्टन ईच एलिमेंट हैज़ ए करेक्टरिस्टिक्स एटॉमिक मास, बट डिटर्मिनिंग द मास ऑफ द एटम रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क होती है क्योंकि उनका साइज़ कम होता है। हैंस रिलेटिव एटॉमिक मास वर डिटर्मिन बाय यूजिंग लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, एंड जो कंपाउंड वहाँ से फॉर्म हुए उनका यूज़ करके हम लोग जो है रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी किसी चीज़ से कोरिलेट करके उनका एटॉमिक मास हम निकालते हैं। तो इस पर्पज़ के लिए जो इनिशियली में हम लोग जो है ऑक्सीजन का यूज़ करते थे, तो वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। फॉर दिस पर्पज़ इनिशियली ऑक्सीजन वाज टेकन एज स्टैंडर्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग 2 रीजन्स। तो क्या क्या थे वो 2 रीज़न, तो ऑक्सीजन रिएक्टेड विद लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट एंड हैड फॉर्म
कंपाउंड। तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट से रिएक्शन कर रहा था और बहुत सारे जो कंपाउंड है वो यहाँ पे फॉर्म कर रहा था। इसी तरीके से दिस एटॉमिक मास यूनिट गेव मासेस ऑफ द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एज होल नंबर। तो देखिए ऑक्सीजन से कंपेयर करके मोस्ट ऑफ द एलिमेंट का जो मास आ रहा था या जो एटॉमिक मास आ रहा था वो एक होल नंबर फॉर्म में आ रहा था। बट इन 1961 ए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट यानी कि कार्बन 12 आइसोटोप को हमने जो है 1961 में इससे रिप्लेस कर दिया। अब हमने जो है ऑक्सीजन की जगह कार्बन 12 आइसोटोप्स एज स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास अब हम लोग जो है यूज़ करने लगे हैं। तो इसका देखिए कैसे यूज़ होगा, कैसे हम लोग जो है ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे, उसी के बारे में आपको जो है इस पूरे टॉपिक में आपको पढ़ना है। देखिए यहाँ पे आपको बताया है किस तरह से हम लोग जो है एटॉमिक मास को मेजर कर सकते हैं। तो एक्सप्लेन क्या है, मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक मास, यानी कि इंडिविजुअल मास ऑफ एटम जो होता है किसी भी एलिमेंट का उसी को हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास। इन 1961 IUPAC एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट को हमने जो है स्मॉल यू से कंसिडर किया। इससे पहले हम लोग जो है इसको एटॉमिक मास यूनिट से मेजर करते हैं। जैसे देखिए हम लोग मास को मेजर करते हैं तो हम लोग उसको जो है किलोग्राम में मेजर करते हैं, बट हम लोग जब एटॉमिक मास की कैलकुलेशन करते हैं तो उसको स्मॉल यू या यूनिफाइड मास में हम कैलकुलेट करते हैं। तो वो हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे। टू एक्सप्रेस एटॉमिक मास एंड मोलिकुलर मास ऑफ एलिमेंट, तो एक्सप्लेन किया इन 1961 IUPAC एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट स्मॉल यू टू एक्सप्रेस एटॉमिक मास एंड मोलिकुलर मास ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो देखिए है क्या, वही यहाँ पे बताया आपको। एटॉमिक मास यूनिट क्या है, द एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ द मास इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, यानी कि कार्बन एटम का जो 1/12 मास होगा उसी को हम लोग जो है एज ए स्टैंडर्ड एटॉमिक मास यूनिट कैलकुलेशन में हम यूज़ करेंगे। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताया था, जैसे हमारे पास बहुत सारा अमाउंट ऑफ मनी है और उसको हमने जो है अपने ठीक है पिगी बैग में रखा हुआ है या गनी बैग में रखा हुआ है, तो उसको जो है बैंक में जाते समय जब हम डिपॉजिट कराएंगे तो किसी चीज़ को एज ए स्टैंडर्ड यूनिट हमें जो है मेजर करना पड़ेगा। तो एटॉमिक मास यूनिट में हम लोग जो इसको मेजर करेंगे वो 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम होगा। तो 1 AMU और यू कैन से 1/12 ऑफ मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन, जिसकी वैल्यू जो अगर आप निकालेंगे 1U की तो इसको डिवाइड करके कार्बन का एटॉमिक मास से 1.66 10⁻27 किलोग्राम आपका जो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कंपेयर किया है मैंने। मान लीजिए मैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कैलकुलेट कर रहा हूँ तो 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप से मैं इसको इक्वेट कर दूंगा, दोनों की वैल्यू जो है यहाँ पे इक्वल हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1U। इसी तरीके से मैं नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कैलकुलेट करता हूँ तो ये जो है 14 टाइम आपका जो है कार्बन का एटॉमिक मास का है, यहाँ पे शो किया हुआ आपको। तो इसका जो एटॉमिक मास होगा वो आपका जो है 14U होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको एक टेबल दिखाई जिसमें एलिमेंट दिखाया, एटॉमिक मास की वैल्यू शो की है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U, कार्बन का 12U, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, या आप इसको 23.5 भी कर सकते हैं, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5U एंड कैल्शियम का जो है 40U हम लोग जो है कंसिडर करते हैं। ये सारा का सारा एटॉमिक मास आपका कार्बन 12 आइसोटोप से कंपेयर किया हुआ है। चलिए मूव करेंगे हम। अब हम पढ़ेंगे रिलेटिवली एटॉमिक मास, यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास। तो ये सेम है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स ए गिवन एटम इज हैवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। इट इज़ द एवरेज मास ऑफ एटम एज कम्पेयर टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। तो मास ऑफ कार्बन एटम से कोई एटम कितना हैवियर है या उसका एवरेज एटॉमिक मास 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम जब हम कंपेयर करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। आगे बढ़ेंगे हम लोग। एटॉमिक मास यूनिट क्या है ये आपको देखिए दोबारा बताया मैंने। इट इज़ डिफाइंड एज मास यूनिट एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन 12 आइसोटोप का जो 1/12 पार्ट होगा उसी को हम लोग जो है एटॉमिक मास यूनिट कहेंगे। अर्लियर हम लोग इसको जो है एटॉमिक मास यूनिट यानी कि AMU से हम इसको शो करते थे, बट अकॉर्डिंग टू न्यू कन्वेंशन हम IUPAC के हम लोग ओनली इसको जो है स्मॉल u या यूनिफाइड मास से ही शो करते हैं। इसी से हम लोग जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम होता है, जिसके ऐसा यूनिट जो है यूनिफाइड मास या स्मॉल u जो है ऐसा यूनिट होती है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। अब देखिए ये एटम किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। तो देखिए एटम ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट रिएक्टिव होते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ये मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया था। ओनली द एटम ऑफ नोबल गैसेज जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन
और रेडन। यहाँ पे आपको शो किया हुआ इनका सिंबल, हीलियम से He, नियोन Ne, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ये केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं और ये जो है फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अदरवाइज आपका जितना भी एटम्स होते हैं वो फ्री रिएक्टिव होते हैं, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एटम ऑफ अदर एलिमेंट, और अदर एलिमेंट्स एटम जो है वो मॉलिक्यूल्स या आयन भी फॉर्म कर सकते हैं, जिसको हम लोग सिंपली कह सकते हैं एटम पे जो चार्ज होता है वो हमेशा न्यूट्रल होता है, आगे बताएंगे हम लोग। फिर ये आयंस में ब्रेक किए जाते हैं या ये मॉलिक्यूल्स में ब्रेक किए जाते हैं। मॉलिक्यूल्स इज फर्दर न्यूट्रल होता है बट आयंस कैरी चार्जेस। तो आयंस में अगर कटायन होगा तो पॉजिटिवली चार्ज होगा, अनायन होगा तो नेगेटिवली चार्जेस होगा। इसी तरीके से मॉलिक्यूल्स में आपका जो है मॉलिक्यूल क्या है सबसे पहले वो देखते हैं। तो मॉलिक्यूल इज़ ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन क्या है, ये मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स विच आर केमिकली बाउंडेड विद ईच अदर, जो एक दूसरे से केमिकली बाउंडेड किया जाता है। मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर होता है, किसको छोड़ के, एलिमेंट को छोड़ के, विच इज़ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इनका होता है, और ये सारी की सारी प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस शो करता है। तो ये सेम चीज़ हमने जो है लेक्चर 1 में भी आपको रिपीट कराई थी, वही यहाँ पे बताया। जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर विच शो ऑल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। तो वाटर की दोनों ही प्रॉपर्टी वो शो करेगा। ए मॉलिक्यूल में हैव सेम एटम में हैव एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट उसमें हो सकते हैं। डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स को जो है हम किस तरह से हम उसको जो है डिवाइड कर रहे हैं या किस तरह से हम उसको जो है कैटेगराइज कर रहे हैं। जैसे एटम्स आपका जो है होमो एटॉमिक हो सकता है जिसमें सेम टाइप ऑफ एलिमेंट ही आपके एग्जिस्ट होते हैं, या हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल या कंपाउंड हो सकते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट आपके यहाँ पे हो सकते हैं स्टूडेंट्स। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। अगर वीडियो समझ में आए तो इसको लाइक कीजिए स्टूडेंट्स, सब बच्चों के साथ जो है इसको शेयर कीजिए, स्प्रेड कीजिए। काफ़ी हेल्पफुल जो है आपके क्लास 9th में वीडियो आपकी रहने वाली है स्टूडेंट्स। चलिए मूव करेंगे। तो देखिए होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, O3 का फॉर्मूला ओजोन, एसिड, सल्फर एंड फॉस्फोरस आपका जो है P4 आपका जो है, ये सारे आपके होमो एटॉमिक है। इसमें देखिए सेम ही टाइप के आपके एलिमेंट्स है। हेट्रो एटॉमिक में वाटर, NO2, SO2, ये सारे आपके जो है हेट्रो एटॉमिक मतलब डिफरेंट एटम मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। फर्दर इसको डिवाइड करेंगे हम मॉलिक्यूल्स को। वी कैन डिवाइड मॉलिक्यूल्स इनटू मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। तो फर्दर मूव करेंगे। मॉलिक्यूल्स कैन बी डिवाइड इनटू मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्लास 9th की NCERT उठा के देखिए, लाइन बाय लाइन आपको जो है मैं सारी चीज़ें कवर करा रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट आर कंस्टिट्यूट बाय द सेम टाइप ऑफ एटम, यानी कि वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट जिनमें सेम टाइप ऑफ एटम्स ही होते हैं उनको हम कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल ऑफ मैनी एलिमेंट मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ दैट एलिमेंट, यानी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ मैनी एलिमेंट मेड अप ऑफ एटम ऑफ सेम एलिमेंट। जैसे नोबल गैसेज अभी बताया, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन। इसी तरीके से मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड जिसने हमने उसको हेट्रो एटॉमिक कहा है। तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर इन डिफरेंट डेफिनेट प्रोपोर्शन फॉर्मिंग मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, यानी कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन कर सकते हैं किसी डेफिनेट प्रोपोर्शन में जिसमें आपका मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बनेगा। जैसे वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, 1:8 रेशियो बाय मास में मिलके बना हुआ है। चलिए आगे मूव करेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एटोमिसिटी, यानी कि एटोमिसिटी क्या है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो एटोमिसिटी इज़ नथिंग द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, यानी कि एक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में एक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, उसी को हम सिंपली कह सकते हैं एटोमिसिटी ऑफ दैट एलिमेंट, यानी कि वही उसकी जो है एटोमिसिटी होगी। तो बताएं यहाँ पे, इट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटोमिसिटी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे नेम शो किया है, यहाँ फॉर्मूला शो किया है और यहाँ हमने जो है एटोमिसिटी शो करी है। जैसे आर्गन का फॉर्मूला AR, हीलियम का He, ऑक्सीजन का O2, हाइड्रोजन का H2, फॉस्फोरस का P4, सल्फर का S8 और ओजोन का O3। तो देखिए सिंगल मॉलिक्यूल अगर प्रेजेंट है, अगर उसमें जो है एक ही मॉलिक्यूल अगर आपका अवेलेबल है या एटम अवेलेबल है तो उसको हम कहेंगे मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक में 1 आपका जो है एटोमिसिटी होगी। हीलियम भी आपका मोनो एटॉमिक है तो इसकी एटोमिसिटी भी 1 होगी। ऑक्सीजन O2 तो इसको हम डाई एटॉमिक, इसी तरीके से H2 डाई एटॉमिक, फॉस्फोरस P4 टेट्रा एटॉमिक होगा क्योंकि यहाँ पे आपका जो है 4 नंबर ऑफ एटम से मिलकर बना है। सल्फर S8
तो इसको हम जो है 8 इसकी जो है एटोमिसिटी है, इसको हम पॉली एटॉमिक भी कह सकते हैं, क्योंकि 4 से ज़्यादा वाले को हम जनरली पॉली एटॉमिक ही कह सकते हैं। O3 ओजोन, तो इसमें देखिए 3 आपका जो है ट्राई एटॉमिक है, यानी कि 3 मॉलिक्यूल्स है, तो ये आपका जो है ट्राई एटॉमिक होगा स्टूडेंट्स। तो मूव करेंगे अब हम लोग जो है किस तरह से प्रिडिक्शन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स जो है एटॉमिक मास, या हम लोग चाहें तो मास रेशियो का यूज़ करके किस तरह से नंबर ऑफ एटम्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे बताया आपको प्रिडिक्शन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स फ्रॉम मास रेशियो। जैसे मान लीजिए वाटर का फॉर्मूला H2O है, तो हम इसको H2O ही क्यों लिखते हैं, हम इसको H2O2 क्यों नहीं लिखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 है, तो हम इसको जो है CO2 ही क्यों लिखते हैं, C2O2 क्यों नहीं लिखते हैं। इसी तरीके से अमोनिया का फॉर्मूला NH3 है, तो हम इसको जो है कैसे इसको लिख पाते हैं, इसका प्रिडिक्शन भी हम चाहे तो बाय यूजिंग मास रेशियो हम कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम लोग एक बार इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कुछ आयनिक कंपाउंड है, जिसमें आपका आयनिक कंपाउंड जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, तो इसमें आपके कंस्टेंट एलिमेंट कैल्शियम ऑक्सीजन होंगे। किस रेशियो में मिलेगा ये हमें पता होना चाहिए। तो मास बाय रेशियो में 5:2 पता है। मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम और सल्फर से बनाइए 3:4 रेशियो में। सोडियम क्लोराइड में सोडियम एंड क्लोरीन से बनाए 23:35 की रेशियो में। ये दोनों के दोनों ही एलिमेंट आपके आयनिक कंपाउंड आपके बने हैं। इसी तरीके से मॉलिक्यूल ऑफ सम कंपाउंड में आपका जैसे वाटर है, तो फॉर्मूला H2 होगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला है, मास बाय रेशियो 1:8 है। अमोनिया NH3 है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन 14:3 है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो कार्बन और ऑक्सीजन से 3:8 की रेशियो में ये आपका बनेगा स्टूडेंट्स। तो देखिए इसके लिए हमें जो है किसी भी जो एटम है या मॉलिक्यूल्स है उसका फॉर्मूला निकालने के लिए, उसके नंबर ऑफ एटम्स का मास रेशियो से पता करने के लिए हम जो है एक टेबल बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग जो है एलिमेंट लिखेंगे, फिर उसका रेशियो बाय मास हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग जो है चैप्टर 4 में भी आपको पढ़ाएंगे एटॉमिक मास यूनिट, या भी बताया आपको एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू लेंगे, उसका हम सिंपल रेशियो बनाएंगे, यानी कि मास रेशियो बाय एटॉमिक मास, यानी कि रेशियो बाय मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास। सिंपलेस्ट रेशियो जो होगा वही आपका जो है फॉर्मूला होगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए वाटर के लिए निकाल रहे हैं, तो वाटर का में हाइड्रोजन का H सिंबल, ऑक्सीजन एलिमेंट का O सिंबल, रेशियो बाय मास 1:8। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 ही होता है। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर सेम होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो 16 होता है, तो यहाँ पे डिवाइड कीजिए 1:1, 1 ही आएगा। 8:16, 1:2। जब हम इसको सिंपल रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 1/1 डिवाइड बाई 2 के फॉर्म में इसको हम लिखेंगे। तो जैसे ही हम इसको 1:2 में 1 डिवाइड बाई 2 यहाँ पे सोल्व करेंगे, इन दोनों वैल्यू को जब हम डिवाइड कर देंगे, तो ये जब डिवाइड करने का जो सिंपलेस्ट रेशियो आएगी वो आपकी आएगी स्टूडेंट्स 2:1, यानी कि हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल्स होगा वो 2 रेशियो में मिलेगा, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होगा 1 रेशियो में मिलेगा। तो हम कह सकते हैं रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स फॉर वाटर, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 2:1 ही रहेगा। इसीलिए हम हाइड्रोजन का जो फॉर्मूला है वो H2O कहते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, अमोनिया इस बार एग्जांपल में कंसीडर कर लेते हैं। एलिमेंट जो है अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है। रेशियो बाय मास अमोनिया में अभी पढ़ा है आपको 14:3 होता है। एटॉमिक मास 14 और 1 इसका एटॉमिक मास है। तो इसका सिंपल रेशियो बनाएंगे 14:14, यानी कि 1 रेशियो होगा। 3:1, यानी कि ये आपका जो है 3 रेशियो होगा। तो सिंपलेस्ट रेशियो आप इसकी कर सकते हैं 1:3 जो है आपकी यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो बन जाएगी, किसकी, अमोनिया की। इसका मतलब जो है नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल होगा, हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल होंगे। तो इस तरह से आपका जो है अमोनिया फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्मूला बनेगा अमोनिया का, NH3 आपका जो है फॉर्मूला अमोनिया का बन जाएगा। ये हम लोग जो है अभी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से आपका जो है NH3 आपका फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसी तरीके से देखिए हम लोग चाहें तो अदर एलिमेंट का भी एटॉमिक मास, यानी कि एटॉमिक मास नहीं, उसका रेशियो बाय मास का फॉर्मूला यूज़ करके उसमें जो है किस तरह से उसका फॉर्मूला बनेगा वो हम लोग जो है पूरा यहाँ पे बना सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, आयंस। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ आयंस। तो दीज आर चार्ज स्पीसीज। आयंस क्या होते हैं, ये चार्ज स्पीसीज होते हैं। एन आयन में भी डिफाइन एज एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिवली और नेगेटिव चार्ज।
तो एग्जाम में आपसे डायरेक्टली डेफिनेशन पूछ सकता है डिफाइन आयंस, तो यू कैन से दीज आर चार्ज स्पीसीज एन आयन में बी डिफाइन एज एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो कुछ पॉजिटिव चार्ज आयंस के एग्जाम्पल हम दे सकते हैं Na+, K+, Ca2+, Al3+ जो है ये आपके पॉजिटिव आयन होते हैं। इसी तरीके से कुछ नेगेटिव आयंस की हम बात करेंगे और अभी बताएंगे कैसे हम जो है आयंस पे चार्ज कंसीडर करेंगे। जैसे क्लोराइड आयन यानी क्लोरीन आयन, सल्फाइड आयन SO2-, Cl- क्लोराइड आयन, OH- हाइड्रोक्साइड आयन, SO4 सल्फेट आयन आपके जो है ये सब आपका जो है नेगेटिव आयंस यहाँ पे होंगे स्टूडेंट्स। तो आप कह सकते हैं कि जो आयंस होते हैं दे आर मे बी मोनो एटोमिक आयंस, यहाँ पे टोन्स की जगह आयंस कीजिएगा स्टूडेंट्स इसको। इसी तरीके से पॉली एटोमिक आयंस हो सकते हैं। तो मोनो एटोमिक आयन में जैसे Mg2+, मैग्नीशियम आयन, Na+, सोडियम आयन, Cl- क्लोराइड आयन, Al3+, एल्यूमिनियम, यानी कि सिंगल टाइप ऑफ आयंस जो है हो सकते हैं, यानी कि उसमें एक एटम है। यहाँ पे देखिए मोनो एटोमिसिटी से इसको मत कंपेयर कीजिएगा, क्योंकि यह जो आपका मोनो एटोमिक आयन की बात कर रहा हूँ, यानी कि एटम तो एक ही है बट उस पर चार्ज 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जनरली 1, 2 या 3 हम लोग जो है पढ़ते हैं। इसी तरीके से पॉलीएटॉमिक आयन में NH4+ हो सकता है, CO3 2- हो सकता है, SO4 2- हो सकता है, OH- हो सकता है। NH4+ आपका जो है अमोनियम आयन है, CO3 2- कार्बोनेट आयन है, SO4 2- अभी पढ़ा है सल्फेट आयन है, OH- हाइड्रोक्सिल आयन है। इसी तरीके से आप चाहें तो H3O+ भी एक आयंस कंसिडर कर सकते हैं, जो कि आपका जो है पॉजिटिव आयन होता है। तो इसको आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, H3O+, जिसको हम लोग जो है जनरली हाइड्रोक्सल आयन कहते हैं। तो इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, हाइड्रोक्सल आयन H3O+, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सल आयन। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि कोई भी 2 पॉली एटॉमिक आयन बताइए जिन पे चार्ज जो है पॉजिटिव हो, तो आप जो है NH4+ यानी कि अमोनियम आयन एंड H3O+ आयन आप बता सकते हैं स्टूडेंट। चलिए, तो आयंस के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कटायंस एंड अनायंस। तो कटायंस क्या होते हैं? दीज आर पॉजिटिवली चार्ज आयंस विच आर अट्रैक्टिव टुवर्ड्स कैथोड। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कैथोड पे जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम इनको छोड़ेंगे, कटायंस को छोड़ेंगे, तो वो जो है कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो वही एक्सप्लेन किया है, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज आयंस विच आर अट्रैक्टिव टुवर्ड्स कैथोड इन इलेक्ट्रिक फील्ड आर नोन एज कटायंस। तो नेगेटिव की तरफ जो है पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाएगा, जैसे Na+, K+, Ca2+, Al3+। अब देखिए, कई स्टूडेंट्स को काफ़ी डाउट रहता है कि सर हम तो इसको जो है पॉजिटिवली चार्ज आयंस कह रहे हैं, बट पॉजिटिवली चार्ज आयंस बनेंगे कैसे? तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस बनाने के लिए हमें जो है इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज अगर आपको आयन बनाना है तो वो हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पे उस पर चार्ज हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो आप कहोगे सर पॉजिटिव क्यों आएगा? क्योंकि देखिए, अगर वो कोई भी एटम, उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स बराबर होते हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वैल्यू किसकी ज़्यादा बढ़ गई इस समय? प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन की वैल्यू बढ़ने से उस पर जो है चार्ज अब प्रोटॉन का कंसीडर किया जाएगा, जो कि पॉजिटिव होता है। ये चीज़ मैं आपको चैप्टर नंबर 4 में भी डिस्कस करूँगा कि कटायंस जो होते हैं, अगर वो कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इस समय प्रोटॉन की जगह आपका जो है इलेक्ट्रॉन का नंबर वहाँ पे बढ़ गया है। चलिए, तो मूव करेंगे इसी कंसेप्ट के साथ, ठीक है। चलिए, तो अनायंस क्या है? दे आर नेगेटिवली चार्ज आयंस विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड। तो एनोड पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिवली चार्ज आयंस जो है एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इनको हम अनायंस कहेंगे, Cl-, Br-, O2-, N3-। ये कुछ आपका जो है कटायन और अनायन के आपको एग्जांपल्स बताए, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आपको बताए हैं। आगे मूव करेंगे हम लोग आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड क्या है? द कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ आयंस एज इट्स कंस्टेंट, यानी कि वो कंपाउंड जिनमें आयन एक कंस्टेंट है उसको हम लोग कहेंगे आयनिक कंपाउंड। तो देयर कंस्टेंट पार्टिकल्स इज नोन एज आयनिक कंपाउंड। तो द कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ आयन एज इट कंस्टेंट्स इज नोन एज आयनिक कंपाउंड, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस होते हैं उनको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड।
इट कंटेन आयनिक बॉन्ड्स, और इसमें हमेशा आयनिक बॉन्ड बनेंगे। इसमें एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूसरा नेगेटिव चार्ज बना के आपका कंपाउंड फॉर्म करेगा। जैसे यहाँ एग्जांपल लिया है NaCl, NaCl में Na+ और Cl- आयन आपका जो है आयनिक कंपाउंड बना रहा है। इसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड में Ca2+ और ऑक्सीजन 2- मिलकर भी आपका जो है एक आयनिक कंपाउंड बना रहा है। बाकी हम इसका जब फॉर्मूला वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको जो है डिटेल में पूरा पढ़ाऊंगा मैं आपको। चलिए मूव करेंगे अब हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल फार्मूला, यानी कि केमिकल फार्मूला क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो केमिकल फार्मूला क्या है? इट इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड, यानी किसी भी कंपाउंड में सिंबल का यूज़ करके उसके कंपाउंड की कंपोजिशन को लिखना ही क्या है? केमिकल फार्मूला है। तो क्या क्या विशेषताएं हम लोग केमिकल फार्मूला लिखते समय यूज़ करते हैं? तो पहला है जो वैलेंसी या चार्ज होते हैं आयंस के ऊपर, उसको हम लोग बैलेंस कर देते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को हम लोग बैलेंस कर देते हैं। व्हेन ए कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड ऑफ मेटल और नॉन मेटल, तो सिंबल ऑफ मेटल जो है पहले लिखा जाता है, बाद में हम लोग जो है नॉन मेटल को लिखते हैं। इसी तरीके से अगर कोई भी पॉली एटॉमिक आयन वहाँ पे यूज़ हो रहा है और उसमें एक से ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहाँ पे है, तो हम लोग जो है उसमें ब्रैकेट अप्लाई करके जो है उसको लिखते हैं। जैसे कि CaOH होल ट्वाइस, तो यहाँ पे आपका जो है OH- आपका पॉली एटॉमिक आयन है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट से शो करेंगे। ऐसी NH4 होल ट्वाइस SO4, ये भी आपके पॉली एटॉमिक है। ये हम लोग जो है रूल्स में भी अभी पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे रूल आपको बताया है, द रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो वाइल राइटिंग ए केमिकल फॉर्मूला। तो वही बताया, द वैलेंसी और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बी बैलेंस। व्हेन ए कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, द नेम ऑफ द सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटर्न फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड तो CO लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड NaCl लिखेंगे, आयरन सल्फाइड FeS लिखेंगे, कॉपर ऑक्साइड CuO वगैरह लिखेंगे। जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, ये सारे आपके नॉन मेटल है, जबकि राइट साइड में कैल्शियम, सोडियम, आयरन, कॉपर वगैरह आपका मेटल होता है, तो इनको हम लोग जो है लेफ्ट साइड में लिखेंगे। इसी तरीके से इन कंपाउंड फॉर्म बाय पॉली एटॉमिक आयन, नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन द कंपाउंड इंडिकेट करेंगे, इनक्लोज करेंगे उनको फॉर्मूला आयन में ब्रैकेट के अंदर, और उसका जो नंबर ऑफ आयन्स है वो हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। जैसे यहाँ पे MgOH होल ट्वाइस, तो इस केस में आपका जो है OH जो है आपका, इसको हम लोग जो है ब्रैकेट में रखेंगे और इसका जो चार्ज है वो बाहर की तरफ लिखेंगे मैग्नीशियम का। बाकी हम इसमें जो है फॉर्मेशन में आपको पूरा पढ़ाऊंगा। इसी तरीके से NaOH जो है ये सिंगल, ठीक है, कंपाउंड से मिलके बना हुआ है, यानी कि Na+OH-, तो यहाँ पे चार्ज इसका 1 है, तो यहाँ पे किसी भी ब्रैकेट की आपको जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आपका जो है एक मोनो आयनिक कंपाउंड है। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग पहले पॉली एटॉमिक आयन की। पिछली बार जो है एग्जाम में पॉली एटॉमिक आयन की डेफिनेशन पूछी गई। तो पॉली एटॉमिक आयन क्या है? एक ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग ए चार्ज, यानी कि ये ग्रुप ऑफ एटम होता है जिस पे एक पर्टिकुलर चार्ज होता है, और ये पूरा का पूरा जो आपका जो चार्ज पार्टिकल है ये एक सिंगल इंटाइटी की तरह वर्क करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयन। तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग ए चार्ज एंड बिहेविंग लाइक वन इंटाइटी, इट इज़ नोन एज पॉली एटॉमिक आयन। इट कैरीज ए फिक्स चार्ज। जैसे देखिए NO3-, तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर एक चार्ज बना रहा है, तो नाइट्रेट आयन ये फॉर्म कर रहा है। इसी तरीके से CO3-, तो कैल्शियम ऑक्सीजन मिलकर एक चार्ज बना रहा है, तो कार्बोनेट आयन। SO4-, सल्फेट आयन बना रहा है। बाकी देखिए NCERT में आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें कुछ नेम्स एंड सिंबल ऑफ एलिमेंट आपको जो है यहाँ पे शो किया है, साथ के साथ उनकी वैलेंसी भी यहाँ पे बताई है। जैसे वैलेंसी 1 और नेम ऑफ आयन, फिर सिंबल, फिर वैलेंसी 2 उनका नेम और सिंबल, फिर वैलेंसी 3 वाले, और लास्ट में आपको जो है पॉली एटॉमिक आयंस यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। तो एक बार हम लोग जो है इस टेबल में गो थ्रू करेंगे। हालांकि आपको इसको याद नहीं करना है, चैप्टर 4 तक जब मैं वैलेंसी वगैरह आपको पूरा पढ़ा दूंगा तो वहाँ पे जो है मैं इसको पूरा कवर कर दूंगा। अभी के लिए हम लोग जो है वैलेंसी को सिर्फ इतना जानते हैं, इट इज़ द ओनली। हाँ, तो स्टूडेंट मैं आपको वैलेंसी डिटेल में बता रहा था, तो वैलेंसी को अभी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। इट इज़ द ओनली कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, ये किसी भी एलिमेंट की जो है कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी 1 होगी सोडियम Na+, पोटेशियम K+, सिल्वर Ag+, कॉपर में भी वैलेंसी 1 भी हो सकती है, कॉपर में वैलेंसी 2 भी हो सकती है। यहाँ पे आपको जो है ब्रैकेट में वहाँ रोमन नंबर फॉर्म में शो किया। इसी तरीके से मैग्नीशियम Mg2+, कैल्शियम 2+, जिंक Zn2+, आयरन Fe2+।
एल्यूमिनियम Al3+, आयरन की भी मोर देन 1 वैलेंसी होती है। देन आयरन की 3rd वैलेंसी Fe3+, हाइड्रोजन की H+ वैलेंसी, या ये आपका जो है नॉन मेटलिक एलिमेंट है। हाइड्राइड की H- वैलेंसी, क्लोराइड की Cl-, ब्रोमाइड की Br-, आयोडीन की I-, ऑक्साइड की O2-, सल्फाइड की S2-, नाइट्राइड की N3-। पॉली एटॉमिक आयन बताया अभी आपको, अमोनियम NH4+, हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्रेट NO3-, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-, कार्बोनेट CO3 2-, सल्फाइड SO3 2-, सल्फेट SO4 2-, फॉस्फेट PO4 3-। तो यहाँ पे शो किया है कुछ एलिमेंट की मोर देन 1 वैलेंसी हो सकती है, उसको हम लोग जो है रोमन नंबर्स के फॉर्म में ब्रैकेट के अंदर जो है आपको यहाँ पे शो करेंगे। तो देखिए अब जो लास्ट टॉपिक हमारी क्लास का उसको हम लोग जो है डिटेल में देख लेते हैं। तो इसमें आपको जो है बताया है किस तरह से हम लोग जो है फॉर्मूले ऑफ सिंपल कंपाउंड हम लोग फॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग ईदर बाय वैलेंसी और बाय चार्जेस। जैसे देखिए आप लोगों ने अभी मैंने आपको जो है एक तो एटोमिसिटी के थ्रू आपको बताया किस तरह से हम लोग जो है, या मास रेशियो से किस तरह से हम लोग जो है किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला बना सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग जो है कुछ सिंपल कंपाउंड का फॉर्मूला बाय यूजिंग देयर वैलेंसी और चार्ज भी फॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ बताया फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन का सिंबल लिखेंगे H, क्लोरीन का सिंबल लिखेंगे Cl। तो ये फर्स्ट रूल हुआ आपका। दूसरा उसकी हम वैलेंसी लिखते हैं, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1। तो अभी आपको रूल में पढ़ाया कि वैलेंसी या चार्ज आपका जो है वो बैलेंस होना चाहिए। तो हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग क्रॉस, यानी कि उसको जो है हम क्रॉस मल्टीप्लाई किसी भी एलिमेंट को यहाँ पे हम कर देंगे। जैसे हाइड्रोजन का जो हमने वैलेंसी रखी है वो 1 रखी है, तो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होगी वो हम जो है क्लोरीन से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और क्लोरीन की वैलेंसी हम हाइड्रोजन से बैलेंस कर देंगे। तो इस तरह से दोनों की वैलेंसी जो है सेटिस्फाई हो जाएगी। तो वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की 1, तो क्रॉस करने पे H1Cl1। तो सिंपल हम कह सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला HCl होगा। इसी तरीके से हम लोग जो है हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला बनाएंगे। तो हाइड्रोजन का सिंबल है, सल्फाइड का S, वैलेंसी हाइड्रोजन की 1, सल्फाइड की 2 वैलेंसी। तो हाइड्रोजन के लिए क्रॉस करेंगे तो 2 और सल्फाइड के लिए 1, तो H2S1 जिसको हम कह सकते हैं H2S। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। इसी तरीके से देखिए कोर कंसेप्ट जो है इसका जानना ज़रूरी है, किसी भी एलिमेंट का हम फॉर्मूला किस तरह से चार्ज या वैलेंसी से बना सकते हैं। तो सिंपली आपको सिंबल लिखना है, उसकी वैलेंसी लिखनी है और उसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कितने भी कंपाउंड आपको क्यों ना दिए गए हों, आपको उसका वैलेंसी या चार्ज पता होने से आप उसका फॉर्मूला निकाल सकते हो। चलिए तो मूव करेंगे। फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड हम कैसे बनाएंगे, सिंबल ऑफ कार्बन यानी कि सिंबल Cl, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1। तो यहाँ पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल ऑब्टेन CCl4। इसी तरीके से हम लोग जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म करेंगे। तो मैग्नीशियम पे जो चार्ज होता है वो 2+ होता है, क्लोरीन पे जो चार्ज होता है वो 1- होता है। तो हम इसको क्रॉस करेंगे तो Mg1Cl2-। तो देखिए क्लोरीन पे चार्ज 2+ है, मैग्नीशियम पे 1 है, तो हम क्या करेंगे क्लोरीन के 2 आयन यहाँ पे बढ़ा देंगे। तो इसका फॉर्मूला बनेगा MgCl2। तो वही एक्सप्लेन किया फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड, राइट द सिंबल ऑफ द कटायन Mg2+ फॉलोड बाय सिंबल ऑफ अनायन Cl- और उनके चार्ज को हम क्रॉस कर देंगे तो हमें जो है MgCl2 फॉर्मूला यहाँ पे मिल जाएगा। इसी तरीके से कुछ अदर एग्जांपल्स देखते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al, ऑक्सीजन का O3, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3+, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2-, क्रॉस कीजिए इसको Al2O3, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। इसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाएंगे हम लोग, कैल्शियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, कैल्शियम की वैलेंसी 2+, ऑक्सीजन की वैलेंसी आपकी जो है 2- होगी। तो यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे तो हमें बनेगा Ca2O2। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों में ही 2 है, तो 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो सिंपली इसका फॉर्मूला जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड आपका जो है बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे एग्ज़ाम में जो है Ca2 और होल ट्वाइस अगर हम लिखते हैं तो डैट विल बी इनकरेक्ट, तो वो वहाँ पे जो है फॉर्मूला गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंप्लीफाइड फॉर्मूला जो है आपका कैल्शियम ऑक्साइड होगा, ना कि Ca2O2 होगा यहाँ पे। ये भी आपको जो है याद रखना है स्टूडेंट्स। चलिए फर्दर मूव करेंगे हम लोग और फॉर्मूला वगैरह हम लोग देखते हैं। जैसे सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। तो सोडियम का सिंबल या फॉर्मूला Na, नाइट्रेट देखिए पॉलीएटॉमिक आयन है तो NO3,
यहाँ पे NO3 का चार्ज 1 माइनस, सोडियम का चार्ज 1 प्लस, दोनों में देखिए 1 प्लस 1 माइनस क्रॉस कीजिए इसको, तो NaNO3 जो है सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होगा। बहुत बार जो है एग्ज़ाम में इसको भी पूछा गया है। इसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, कैल्शियम के लिए सिंबल Ca, ऑक्साइड के लिए OH, कैल्शियम के लिए 2+ वैलेंसी या चार्ज, सॉरी यहाँ पे चार्ज कंसिडर कर रहे हैं Ca2+, OH माइनस 1 माइनस होगा, तो इसको भी करेंगे तो CaOH होल ट्वाइस आपका जो है यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा। बट यहाँ पे आपको याद रखना है जो आपका OH है वो एक पॉलीएटॉमिक आयन है और 1 से ज़्यादा जो है आपका फॉर्मूला या आयंस यहाँ पे है, तो हम इसमें जो है ब्रैकेट के साथ 2 भी लगाएंगे। तो वही एक्सप्लेन किया है, इट इज़ नोट दैट फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH होल ट्वाइस नोट CaOH होल ट्वाइस, यानी कि हम जो है ब्रैकेट के साथ में जो है इसकी वैल्यू लिखेंगे, बिना ब्रैकेट इसकी वैल्यू हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने आपको जो है अभी एक्सप्लेन किया है। ये देखिएगा, तो CaOH होल ट्वाइस इज़ करेक्ट और आपका जो है CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, यानी कि बिना ब्रैकेट अगर आप लिखते हैं तो डैट विल बी इनकरेक्ट। तो करेक्ट क्या है, दिस इज़ करेक्ट, ये आपका जो है करेक्ट होगा। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग, फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट में सोडियम की वैलेंसी 1, कार्बोनेट की वैलेंसी 2 माइनस, क्रॉस कीजिए Na2CO3 और यहाँ पे देखिएगा ये पॉलीएटॉमिक आयन है, बट यहाँ पे चार्ज कितना है इसका 1 है, तो यहाँ पे भी आपको जो है ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3 होगा, ठीक है, यही मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। इसी तरीके से अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट के लिए फॉर्मूला NH4, सल्फेट के लिए SO4, अमोनियम की वैलेंसी 1 प्लस, SO4 की वैलेंसी 2 माइनस, क्रॉस करेंगे इसको तो देखिए NH4 अब एक पॉलीएटॉमिक आयन है और SO4 भी आपका जो है पॉलीएटॉमिक आयन है, तो इस केस में हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे NH4 होल ट्वाइस SO4 माइनस। अब यहाँ हम ब्रैकेट रिमूव कर देंगे SO4 का, क्योंकि इसका जो चार्ज है वो 1 चार्ज यहाँ पे बन रहा है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हम लिख सकते हैं, कार्बन की वैलेंसी अभी पढ़ाई 4 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा C2O4। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, योर फॉर्मूला विल बी कार्बन डाइऑक्साइड, तो 2 को कॉमन लेके हम इसमें डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से कार्बन टेट्राक्लोराइड अभी पढ़ाया, CCl4 बनेगा, MgCl को बनाएंगे तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की 1, MgCl2। होपफुली ये सब आपको जो है अब आज की क्लास में समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा टॉपिक हम लोग और देखते हैं जिसमें हम लोग जो है पॉलीएटॉमिक आयन कंपाउंड के लिए फॉर्मूला किस तरह से बनाएंगे वो देखते हैं। ये भी बिल्कुल सिंपल है, इसमें भी जैसे मान लीजिए हम सोडियम कार्बोनेट बना रहे हैं तो सोडियम का फॉर्मूला Na, कार्बोनेट का CO3, चार्ज 1 प्लस 2 माइनस Na2CO3, एल्यूमिनियम सल्फेट Al, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, SO4 की वैलेंसी 2 माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे तो Al2SO4 होल थ्राइस। एग्ज़ाम में बुक उठा के देखिएगा, कई बार पूछा हुआ है इसको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca माइनस OH, सॉरी Ca की वैलेंसी 2 प्लस, OH की माइनस वैलेंसी 1 माइनस, Ca माइनस और OH 2 प्लस को क्रॉस कीजिएगा, CaOH होल ट्वाइस आपका जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनेगा। इसी तरीके से अमोनियम सल्फेट NH4 SO4 यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे हम NH4 होल ट्वाइस SO4 स्टूडेंट्स। इसी तरीके से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सिंबल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 प्लस, OH की 1 माइनस, क्रॉस कर दीजिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो होपफुली स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके स्टूडेंट। थैंक यू।